हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं निकल रही हूँ जाने के लिए मुंबई और हम पहुँच गए हैं हैदराबाद के स्टेशन पर। तो मेरा मुंबई में है ब्राइडल का मेकअप, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है, वरना मेरा भी इरादा था कि मैं और दिन हैदराबाद में रहूँ, पर क्या कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर है अभी ब्राइडल का है तो लेना तो पड़ेगा। अभी हमारी ट्रेन लग चुकी है जिसमें हम लोगों को जाना है, तो हम रात के 9 बजे के वक्त में ये ट्रेन पकड़ रहे हैं और पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह मुंबई। ट्रेन में तो पहुंच गए हम लोग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश है इस ट्रेन में, तो क्या बोल सकते हैं, बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम हो तो रहा है जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग जा तो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पहुँचना भी ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम से मुझे ये ऑर्डर मिला था, पर कज़िन की मंगनी की वजह से मुझे हैदराबाद आना पड़ गया अचानक से। और ये ऑर्डर तो मेरा 1 साल पहले से ही था, डन था, लेकिन मेरी कज़िन की मंगनी अचानक से रख दिया गया तो हम लोगों को आना पड़ा यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, जैसे ही मैं पहुँचूँगी तो मुझे 4 बजे के वक्त में जाके दुल्हन को रेडी करना होगा। तो खैर निकल तो गए हैं, ट्रेन में भी बैठ गए, ट्रेन भी मिल गई माशाल्लाह। तो अभी पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह मैं मुंबई में जल्दी से जल्दी। तो सुबह का टाइम है और जॉब का वक्त है, तो लोग जॉब वाले जो होते हैं, जो जॉब करते हैं, तो वो सारे लोग इसमें आ गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में रश हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं है, मुझे तो मेरी जगह मिल चुकी है, तो अपनी जगह पर मैं बैठी हूँ और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हम पहुँच गए हैं कल्याण तक अभी, तो इंशाल्लाह हम जल्दी पहुँच भी जाएंगे घर तक। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पर। आकर तो काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे 2 बजे के टाइम पे हम लोग आ गए थे, तो फिर खाना बना के खा भी लिए। और अभी फिर यहाँ पर आने के बाद से ऑर्डर तो मेरे ही एरिए में, तो कुछ लोगों को आईब्रो बनाना था और कुछ लोगों को मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है, तो सब 2 3 4 लोगों की मैंने आईब्रो बनाई आने के बाद। और फिर अभी जा रही हूँ दुल्हन का मेकअप करने। तो ये मेरी वैनिटी है, ये मैं हैदराबाद लेकर गई थी। हैदराबाद जाने के टाइम पे तो इसमें कपड़ा डाली थी, और अभी तो इसमें मेरा सारा सामान है मेकअप का। तो अभी मैं मेकअप का सामान डाल के इसमें पूरा लेकर जा रही है वैनिटी बना के। अभी बहन भी मेरे साथ में आएगी, तो वो भी रेडी हो रही है, तो चली गई थी डाले से इसके लिए। और मैं हैदराबाद से आई, तो फिर अभी वो भी रेडी हो रही है और मैं भी रेडी, क्या होना है, रेडी तो हो ही चुकी हूँ। हैदराबाद भी इतना घाई घाई में गए, घाई घाई में आए। वहाँ पर 23 तारीख का मेकअप जो है, मतलब मेरी जो कज़िन थी, उसका मेकअप मुझे करना था, तो वो मेकअप करने के जस्ट दूसरे दिन ही मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ से कॉल आया कि आप नहीं रहोगे तो कैसा चलेगा, मैंने सोची थी कि मेरी बहन ले लेगी, कर लेगी वो, लेकिन वो लोग रेडी ही नहीं हो रहे थे, तो फिर मुझे बहुत घाई घाई में निकल कर आना पड़ा यहाँ पर। दूसरे ही दिन, मंगनी के दूसरे दिन ही जस्ट मैं निकल गई वहाँ से। और ट्रेन में भी इतनी रश थी कि क्या बोलूँ, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा ही रश थी वहाँ उसमें, कि मुझे कुछ, मैं सोची कुछ वीडियो बनाऊंगी, कुछ करूँगी, कुछ भी नहीं मुझे मौका मिला वीडियो का या कुछ भी। जैसे तैसे मुझे पहुँचना था, तो फिलहाल पहुँच तो गए। अभी हो गई रेडी चलती, अच्छा मतलब पसीना पसीना, तो जल्दी से नहा ले, तो फिर हम लोग जल्दी से जाकर मतलब उसका मेकअप कर देंगे। तो 1 साल से मुझे मेकअप का ऑर्डर दी हुई थी, तो ऐसा हो गया कि मेरी कज़िन का मंगनी का डेट और यहाँ का चलो आगे पीछे था, लेकिन मंगनी के जस्ट दूसरे दिन ही मुझे वहाँ से रिटर्न यहाँ पर आना पड़ा। और जैसे ही आई हूँ तो ऑर्डर में ही लग गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो अच्छे ही है, लेकिन आराम का मौका नहीं मिला। जो हिसाब से मैं इतना थक गई थी, लेकिन मुझे आराम का मौका नहीं मिला। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन ऑर्डर कर लेती हूँ। ऑर्डर करने का फिर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, सो जाऊँगी, आराम कर लूँगी। अभी चलते हैं जरा ये रेडी हो जाए, क्योंकि ये बहन मेरी हेयर स्टाइल लेगी और मैं मेकअप कर दूँगी तो फटाफट हो जाएगा। जब एक दूसरे के साथ में मतलब मिलकर करते हैं काम, तो फटाफट हो जाता है। और ये दुल्हन की हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्पिंग हो रहा है, तो दुल्हन को काफ़ी हद तक मैंने रेडी कर चुकी हूँ। अब ये मेरा रेडी होने के बाद बहन मेरी हेयर स्टाइल के लिए हाथ में लिए है ब्राइडल को, तो जैसे ही हेयर स्टाइल हो जाएगा तो दुल्हन पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और ये रेडी हो गई दुल्हन, और इसका भी दुपट्टा का ड्रेपिंग चल रहा है। तो माशाल्लाह मेकअप भी बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप।
दुल्हन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि जब मैं हैदराबाद गई थी तो दुल्हन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मैंने बोली थी कि मेरी बहन कर देगी मेकअप। तो वो हमेशा मतलब ये लोग ने मेरा ही मेकअप देखे, मेरे ही हाथों का मेकअप देखे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अरे आप नहीं रहोगे तो कैसा चलेगा, और आप ही मेकअप करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मुझे बहुत अर्जेंट में भी आना पड़ा। The next day. हेलो फ्रेंड्स, तो आज इतनी मतलब कल तो हम लोग खैर हैदराबाद से आए थे और मेकअप भी किए। बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, इतना ज़्यादा थकान कि क्या बोलूँ। और गर्मी का भी यहाँ पर मौसम इतना ज़्यादा है कि आने के बाद गर्मी, और हैदराबाद में माशाल्लाह इतनी ठंडी है कि कुछ एहसास ही नहीं हुआ इतनी पब्लिक रहने के बावजूद। वरना डर लगता है ना, इतनी सारी पब्लिक होगी, पता नहीं कितनी गर्मी होगी। तो वहाँ तो जाते से ही इतनी माशाल्लाह ठंडी थी कि कुछ पता ही नहीं चला वहाँ पर रहकर भी। और यहाँ पर आने के बाद इतनी गर्मी थी कि क्या बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर आने के बाद इतनी बारिश लगी हुई है। जो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो माशाल्लाह बारिश तो बहुत ही अच्छी हो रही है, पूरा मौसम बन गया है। ये बादल कितना चल रहा है, पूरा इसमें चलते हुए बादल मालूम पड़ रहा है, पूरा बारिश का मौसम बन गया है। और ये सामने कंपनी है तो कितना प्यारा दिख रहा है, बारिश से भीगा भीगा ये पेड़। और ये बात भी, बस ठंडी का मौसम भी चालू हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बर्दाश्त भी नहीं होता बिल्कुल भी। तो शुक्र है कि मतलब बारिश तो हो रही है। अब देखो ठंडी कब से स्टार्ट होता है ना। हैदराबाद में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हुई, बहुत ही अच्छा था। मतलब इतनी जल्दी वहाँ पर ठंडी स्टार्ट हो गई है कि क्या बोले। वहाँ पर पानी भी इतना ठंडा था, जैसे ठंडी के टाइम पे होता ना, पानी में हाथ डालने दिल नहीं होता, वैसा वहाँ पर था। और मुंबई में जैसे कदम रखे तो जैसा भभकता है एकदम गर्मी से, बाप रे, वैसी था। तो शुक्र है बारिश हो रही है। तो देखो अभी क्या होता है, ठंडी स्टार्ट होती है नहीं होती है, तो बस ठंडी भी स्टार्ट हो जाए। बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है यहाँ से, तो खिड़की में से तो एक थकान ख़त्म नहीं हो रही है कि आने के बाद से। जैसे मैं ट्रेन से उतरी तो 4-5 आईब्रो वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आईब्रो बनाने के लिए। और फिर मतलब घर में आने के बाद पहले सबसे पहले मैंने खाना बनाई, खाना बनाने के बाद खाना खा के फिर गई हूँ आईब्रो बनाई। आईब्रो के बाद जस्ट मुझे दुल्हन का मेकअप करना पड़ा। तो मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खड़े रह के, हिम्मत जैसे एकदम थकान होती ना ट्रेन में। और एक तो मतलब मैंने रिजर्वेशन टिकट था नहीं, मुझे बहुत ही अर्जेंट में निकलना पड़ा वहाँ से। हम लोग 25 को आने वाले थे, लेकिन मुझे 24 को ही निकलना पड़ गया। तो मेकअप की वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब थकान, ये वो सब। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही है, थकान हो रहा है। तो सोकर उठकर भी भाई लोग तो खैर मेरे आ जाए हैं, तो लोग भी अभी तक सोए पड़े हैं, क्योंकि सबको ट्रेन में थकान हो जाती है ना। कितना भी सो जाओ तो भी मतलब वो नींद नहीं आती जो घर में सुकून की आती है। तो देखते हैं, बारिश भी खूब हो रहा है, अभी क्या करना है। बारिश ज़्यादा हो रही है हैदराबाद में। जब से हमने तो बारिश को हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही दिख रही है, पूरा प्लेटफॉर्म डूबा हुआ दिख रहा है बारिश की वजह से। तो समझ में आ रहा है कि हैदराबाद में बारिश ज़्यादा हो रही है। और घर पर आने के बाद इशरा अपना खिलौना बता रही है जो कि हैदराबाद से लाई है। तो ये हैदराबाद में जितने भी दुल्हन होती है उन लोगों को इसी तरह का दहेज दिया जाता है, जैसे अलमारी होती है और मेकअप का सिंगारदान होता है, और ये बर्तन की अलमारी होती है। तो ये सारी चीज़ें इशरा के लिए लेकर आए, जो इशरा को चिढ़ाया जा रहा है कि ये इशरा का दहेज है। तो ये इतना सारा सामान इशरा के लिए लाया गया है। माशाल्लाह पूरा कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें, और जो चेयर है, सब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा देखने के बाद। तो आप लोगों को भी कैसा लगा उसका, इशरा का सामान, जो मतलब ये जो चीज़ें हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और बहुत ही प्यारा लगा। और ये चीज़ें देखने के बाद बहुत से बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक सा लगा। तो कुछ लोगों ने मतलब
हम लोगों से बोला कि हम लोगों को ये मतलब जो सामान है ये हम लोगों को भी ला कर दो, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगा सबको देखकर। और सेम यही हैदराबाद में लड़कियों को शादियों में दिया जाता है, तो वो बड़ा होता है और ये छोटा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।